कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि लॉजिकली प्रूव होने के लिए कैपेबल होता है अपने आप में, वो उसकी रिलेवेंसी होती है। एडमिसिबिलिटी लॉजिक पर नहीं, अपने लॉज और स्ट्रिक्ट रूल्स पर आधारित होती है। क्या चीज़ एडमिसिबल करनी है, बस उतना ही करना है, उसके आगे पीछे का नहीं करना है। क्योंकि एडमिसिबिलिटी जो होती है वो किसी भी रिलेवेंट फैक्ट की होती है, लेकिन हर एडमिसिबिलिटी रिलेवेंट फैक्ट नहीं होती है। कोई भी रिलेवेंट एविडेंस जब एडमिसिबिलिटी के पक्ष में होगा तब उसे एडमिसिबिलिटी कहा जाएगा। दूसरा, जब दोनों के एक्सप्रेशन तो सिनोनिम होते हैं, मतलब समानार्थक होते हैं एक दूसरे के, लेकिन इनके जो लीगल इंसिडेंट्स हैं वो अलग अलग होते हैं। जो एडमिसिबिलिटी है और जो रिलेवेंट एविडेंसेस हैं वो एक ही दिशा में चलते हैं, लेकिन एक दिशा में चलते हुए भी उनके जो लीगल इंसिडेंट्स हैं, जो उनकी अपने आप में एक रिलायबिलिटी है, वो अलग अलग है। सभी एडमिसिबल एविडेंसेस आमतौर पर रिलेवेंट होते हैं, लेकिन सभी रिलेवेंट एविडेंस एडमिसिबल नहीं होते हैं। रिलेवेंसी सेक्शन 5 to 55 एविडेंस एक्ट में बताया गया है कि किस प्रकार के रिलेवेंस फैक्ट्स साबित किए जा सकते हैं। जो एडमिसिबिलिटी है वो सेक्शन 56 में एक रिलेवेंट फैक्ट को साबित करने का एक तरीका है। आपको अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, ये एक्सीडेंट हुआ, ये एक फैक्ट है, ठीक है, ये एडमिसिबल है कि हाँ जी एक एक्सीडेंट हुआ, लेकिन कैसे हुआ? बाइक से हुआ, कार से हुआ, बस से हुआ, ट्रक से हुआ, ट्रेन से हुआ, कैसे हुआ? अब ये भी एक फैक्ट बन जाएगा, लेकिन इस फैक्ट की रिलेवेंसी एडमिसिबल होगी, इसलिए वो एडमिसिबिलिटी में लाया जाएगा। मान लो ये तय होता है कि एक्सीडेंट कार से हुआ, मान लीजिए कार से हुआ। अब ये भी एक फैक्ट हो गया कि एक्सीडेंट कार से हुआ, लेकिन ये कार से हुआ होना जो फैक्ट बन गया, एडमिसिबल हो गया, ये एक रिलेवेंट फैक्ट था कि कार से हुआ एक्सीडेंट। तो कार इसमें रिलेवेंट फैक्ट है और एक्सीडेंट तो फैक्ट है ही। जो एडमिसिबल होगा वो कार से एक्सीडेंट होना होगा, ये एडमिसिबिलिटी होगी। कई बार निष्पक्षता तक पहुंचने के लिए जो प्रैक्टिकल रीजंस को आधार माना जाता है, उसकी वजह से जो रिलेवेंट फैक्ट्स हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। एक ओरल स्टेटमेंट हुआ जो सुना गया, वो रिलेवेंट तो हो सकते हैं लेकिन एडमिसिबल नहीं हो सकते। इसी प्रकार मान लो किसी विटनेस ने कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस दे दिया, ठीक है, पहले कुछ और बोला, बाद में कुछ और बोला। ऐसे एविडेंस रिसीवेबल तो है एविडेंस में, लेकिन रिलेवेंट नहीं है। रिलेवेंसी इज जेनस एंड एडमिसिबिलिटी इज स्पीसीज। क्योंकि जो रिलेवेंसी है वो किसी भी फैक्ट की कितनी भी हो सकती है, कहीं तक भी जा सकते हैं उस रिलेवेंसी के लिए, लेकिन वो रिलेवेंसी जब एक प्रूफ बन के सामने आएगी, मान लो इतना बड़ा रिलेवेंट हुआ, इतना बड़ा खोजा और उसमें से इतना रिलेवेंट हुआ, तो वो जो रिलेवेंट हुआ उसकी एडमिसिबिलिटी होगी, उसका एडमिशन होगा। तो ये बोल सकते हैं कि रिलेवेंसी इज जीनस एंड एडमिसिबिलिटी इज स्पीसीज। मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैंने समझाया वो आपको ठीक ठीक समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट अगर आपके मन में है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट के सहारे बता सकते हैं। और मैंने कई दिनों से नहीं बोला है चीज़ें, आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।